जनता पार्टी जिंदाबाद। वोट देते हैं, वोट हम देते हैं, कोई आकर के देता हाँ तो है। हम देते हैं जिसको मेरा प्रत्याशी हार जाता है, उसके पास तनी कम पैसा रहता है, जिसके पास मोटा पैसा रहेगा वो जीत जाएगा। और प्रधानी की बात कर रहे हैं। को मैं देख रहा हूँ लगभग कई विगत वर्षों से, जो अपने ही बल पर तमाम तरह की जैसे लोगों के लिए सेवा कर भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी की नीति के हिसाब से जो विकास का कार्य हो रहा है उसमें सहयोग किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव न्यूज और आज हम उपस्थित हैं पथरदेवा नगर पंचायत में और यहाँ के एक भावी अध्यक्ष प्रत्याशी हैं डॉक्टर विंध्याचल मधेसिया जी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस सोच और विचार के साथ उन्होंने राजनीतिक कदम रखा है। और सबसे पहले N20 लाइव न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। आज बताएं, आज जो रैली निकला है वो किस प्रकार का रैली था और उससे क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, आज जो रैली निकला है एक किसी व्यक्तिगत किसी प्रत्याशी का नहीं था, क्योंकि अभी तक तो कोई प्रत्याशी भी घोषित नहीं है। इसमें यह है कि एक भाजपा का जो भी भाजपा से टिकट की आवेदन किए हैं तो सभी प्रत्याशियों का था, और एक भाजपा का ये रैली था कि जो भी प्रत्याशी आता है वो कमल के फूल पे लोगों का जागरूकता बनाया जाए कि जो भी प्रत्याशी आता है तो उसको कमल के फूल को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी की नीति के हिसाब से जो विकास का कार्य हो रहा है उसमें सहयोग किया जाए। कितने प्रत्याशियों ने अभी तक नामांकन किया है भाजपा की तरफ से? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे ये आंकड़ा तो आप जो भी संबंधित अधिकारी होंगे उन लोगों के पास है, लेकिन मैं डॉक्टर विंध्याचल मधेसिया, मैंने अपना आवेदन किया है। आप लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि हम इसको सारे जनमानस के सहयोग से इस सीट को जीत के भाजपा को सौंपे, ताकि उसके जो भी योगी जी मोदी जी का जो नीति है उसके हिसाब से, शाही जी का जो नीति है उसके हिसाब से लोगों का सेवा कर सकें और विकास का कार्य कर सकें। आप पेशे से एक डॉक्टर है, लेकिन राजनीति में आने का ख्याल आपको कैसे है? देखिए, ये सवाल तो आपके अलावा सभी लोग पूछते हैं। एक्चुअली राजनीति नहीं है, जैसे आप लोगों ने इसको कह दिया, राजनीति है एक सेवा क्षेत्र और डॉक्टर हमेशा से सेवा करता आया है। और चीज़ों को बहुत अव्यवस्थित देखते हुए समाज में थोड़ा सा ये और एक पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है कि इसको एक व्यवस्थित तरीके से समाज की सेवा किया जाए, तो एक वही प्रेरणा स्रोत है। हमारे पिताजी स्वर्गीय कपूर चंद मधेसिया 2 बार ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, तो इन्हीं के प्रेरणा स्रोत से और चाहते हैं कि लोगों का सेवा किया जाए। विकास के मामले में पथरदेवा नगर पंचायत को देखा जाए तो कहां तक विकास संभव हो पाया है और कहां तक स्थिति अभी अटकी हुई है? देखिए, एक्चुअली अभी पथरदेवा ग्राम सभा ही था पहले, अभी नगर पंचायत हुआ है, तो मायने बदल जाते हैं। नगर पंचायत के विकास का जो भी ये कम से कम 10 से 15 सालों से लंबित था, और हमारे यशस्वी कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी के आशीर्वाद से ही ये नगर पंचायत हुआ है, और ये विकास की मुख्य धारा में इसको जोड़ने का कार्य किया गया है। तो जो भी चीज़ें हैं कुछ अव्यवस्थित हैं, जो विकास के कार्य अधूरे हैं, जो कि आपको भी पता है कि ये ग्राम सभा स्तर पे थोड़ा कम संभव हो पाता है, तो उसको एक विकास की मुख्य धारा में लाके एक शहरों जैसा इसको एक प्रस्तावित किया जाए, एक मॉडल बनाया जाए, ताकि इसका संपूर्ण विकास किया जा सके। आपकी मुख्य सोच क्या है? मेरी मुख्य सोच तो देखिए, सर्वांगीण विकास जो ही है, जो एक भाजपा की नीति है कि सबको साथ लेकर सबका विकास और सबका विश्वास बना रहे। एक सबसे प्रमुख अव्यवस्था होती है किसी भी ग्राम सभा, या अगर छोटी छोटी ग्राम सभाओं को मिलकर एक नगर पंचायत हो रहा है, तो सबसे जो प्रमुख समस्या होती है जल निकास की, तो सबसे पहला वो, फिर उसके बाद से सड़कों का, उसके बाद से आम जनमानस का जो भी सरोकार हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित। जैसे देखिए, हमारे कृषि मंत्री जी हमेशा वो एक परंपरागत कृषि को छोड़ के एक जो साइंटिफिक कृषि होती है, जो वैज्ञानिक तरीके से कृषि किया जाए, खेती किया जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको, तो देखिए बात तो चलती है बहुत सारी, लेकिन ज़मीनी स्तर पे आने में थोड़ा सा, जब तक जनप्रतिनिधि, जो निचले स्तर के जनप्रतिनिधि वो सहयोग नहीं करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसका पूरा नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे कार्य हैं जिनको करना है। अभी आपके पीछे काफी जनसैलाब है,
क्या लगता है आपको भाजपा टिकट दे सकती है? ये तो पार्टी का निर्णय है कि वो क्या करेगा, लेकिन अब हमारा ये है कि हम 100% प्रयास कर रहे हैं। लोगों के भी हृदय में है कि हाँ भाई डॉक्टर साहब अच्छे प्रत्याशी हैं और कोई मतलब एक सेवा का ही इनका उद्देश्य है। और अभी भी मैं अनवरत सेवा भी करता रहा हूँ। बहुत लोगों का है कि भाई चुनाव के समय में सेवा कार्य करते हैं। अभी हमने इसी संदर्भ में जब आप पूछ रहे हैं तो मैं इसको मैं अवगत भी आपको करा देना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे पिताजी की पुण्यतिथि था 8 अगस्त को, तो उसमें 60 लोगों का आँख का ऑपरेशन प्रस्तावित है, जो अभी 2-3 दिन के अंदर होना है, वो भी निःशुल्क। और ये कार्य हर साल होता है, कभी 10 कभी 5, जब जैसी समय हो। हर साल खिचड़ी में कंबल का वितरण होता है 400-500 लोगों को। लॉकडाउन में भी 400 लोगों को हमने अनाज का वितरण किया। तो अनवरत हम लोगों के बीच बने हैं, सेवा में भी हैं। तो इसी आधार पे लोगों के हृदय में भी हैं कि भाई साफ सुथरे व्यक्ति हैं, इनको दिया जाए, ठीक ना। और इसी आधार पर मैं पार्टी से भी अपने टिकट के लिए आवेदन किया हूँ। अंत में आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जो पथरदेवा नगर पंचायत की तमाम जनता है उनसे क्या अपील कीजिएगा? अपील यही रहेगा कि तत्कालिक लाभ को न देखते हुए दूरगामी प्रभाव को देखा जाए। व्यक्ति जो भी प्रत्याशी हैं उनको ये देखा जाए कि वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो 5 साल हमारी बात को आराम से सुन सकता है। ऐसा कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं कि चुनाव के समय तो बहुत ही वादे या बहुत ही व्यवहार उनका कुशल रहता है, लेकिन बाद में आम जनता से व्यवहार उनका ठीक नहीं रहता है, या आम जनता उनके पास अपना बात को अच्छे से नहीं रख पाती है। तो ये उनको देखना होगा कि कौन व्यक्ति, जो भी प्रत्याशी है वो ठीक है, 5 साल कहाँ हम अपनी बात को आराम से रख सकते हैं और अपना सम्मान पूर्वक अपने कार्य को करा सकते हैं। चलिए, तो ये थे डॉक्टर विंध्याचल जी। तो यहाँ पर उनके साथ काफी सारा जनसैलाब उपस्थित है, तो हम उनसे एक एक करके बातचीत करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम अजय कुमार सिंह है। कैसा लग रहा है नगर पंचायत का दर्जा मिला है पथरदेवा को? बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का भाग्य उदय हुआ कि बहुत जल्द नगर पंचायत का दर्जा मिला और लोगों में बड़ा उत्साह है अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए। क्या आप लोगों को क्या पसंद है, कौन से प्रत्याशी पसंद है इस बार जो अध्यक्ष पद पर लड़ रहे हैं चुनाव, उनमें आप किसको चुनना पसंद करेंगे? देखिए, हम साफ सुथरी छवि वाले को चुनना चाहते हैं, जो हर समय समाज की सेवा करने में लगा हुआ है, करता आया है और उसके ऊपर किसी प्रकार का दाग न हो, ऐसे प्रत्याशी को हम चुनेंगे। यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है और उनसे जानेंगे कि आखिर इनके मन में क्या ख्याल है और किस प्रकार के प्रत्याशी को वो अपना समर्थन देना चाहते हैं। तो अपना परिचय बता दीजिए। जगत लाल यादव, और जो जंगदेव साहब समय है प्रत्याशी, वो बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। सब लोगों के दिल में भाता है, सभी गरीबों की बात सुनते हैं, कोई आता है तो उसकी मदद करते हैं। तो हम लोग इसलिए चाहते हैं कि हमारी भाई अच्छे प्रत्याशी को हम सुने, कि सभी से बात कर सके और कोई हर एक आदमी की बात सुने। तो हम लोग को देखने में बहुत अच्छे प्रत्याशी लग रहे हैं। अब आपको नगर पंचायत का दर्जा मिल गया है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हाँ, अब आप टाउन एरिया में आ गए। टाउन एरिया में आ गए, सब सुविधा मिलेगा आपको? सब सुविधा मिलेगा। हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हो जाएंगे तो बहुत अच्छे काम होगा और गरीबों का भी सेवा करेंगे और जो टूटे फूटे काम होंगे वो तो डॉक्टर विंध्याचल जी अच्छे प्रत्याशी हैं और पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं। वो उनके माने बातों को रखने से अच्छा लगेगा और सब लोग यही चाहते हैं कि डॉक्टर विंध्याचल ही हो जाए, लेकिन अब टिकट भी निर्भर करता है कि किसको मिले टिकट। आप क्या चाहते हैं, किसको मिले? अब तो हम तो प्रत्याशी को ही अच्छा प्रत्याशी मिले, पढ़े लिखे में प्रत्याशी मिले। जी। प्रत्याशी अच्छा मिलेगा तो विकास होगा, अनपढ़ मिलेगा तो भाई वो अपना ही काम करेगा। तो क्या कहना चाहते हैं? पथरदेवा नगर पंचायत हो गया है, इसके लिए हम जनता लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि विकास के क्षेत्र में पथरदेवा का अत्यधिक विकास होगा। और रहा बात प्रत्याशी के रूप में, तो प्रत्याशी अच्छा और सच्चा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अनेक प्रत्याशी ऐसे हैं जो अपने बल पर नहीं दूसरे के बल पर जिससे ज्यादा जैसे आकर्षित हैं। और डॉक्टर साहब को मैं देख रहा हूँ लगभग कई विगत वर्षों से, जो अपने ही बल पर तमाम तरह की जैसे लोगों के लिए सेवा का कार्य को कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए जाड़े में कम्बल वितरण हुआ, आँख का ऑपरेशन अनेक लोगों को कराया, हाल ही में चश्मा वितरण भी कराया। आप लोग ईमानदारी के साथ है ना?
हम लोग ईमानदारी के साथ हैं और जो प्रत्याशी सच्चा होगा, निस्वार्थ भाव से जनता के बीच में रहेगा, हम लोग उन्हीं के साथ है। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या बताइए क्या कहे। नगर पंचायत का दर्जा मिला है, बहुत खुशी की इस बात बारे है। में क्या कहना चाहते बहुत बड़ी बढ़िया बात है। अगर हम लोग टाउन एरिया में आ जाएंगे बहुत सारी व्यवस्था मिलने लगेगी। हैं? और क्या विकास है यहाँ पर? विकास तो बहुत कुछ है, करने वाला एक ही आदमी है। शिक्षित प्रत्याशी हो, हमारे साहब डॉक्टर साहब हैं, उसके अलावा कोई विकास नहीं करेगा। कोई रुपया का दम पर कुछ भी कर लेगा और जीतने के बाद कौन कहाँ का है कोई नहीं चिन्हेगा। आपके नगर पंचायत की वर्तमान स्थिति क्या है? बहुत बुरी है। क्या 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 समस्या है? समस्या तमाम है, गिनवाते गिनवाते थक जाएंगे तभी नई समस्या दूर हो पाएगी। जी, नाली का आखिर हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि वोट ले लेते हैं, काम करते नहीं है, दूसरे को खिलाएंगे पिलाएंगे, सभी खर्चा एक जनते के जोड़ देंगे। आप ही ना वोट देते हैं? वोट हम देते हैं, कोई आकर के देता हाँ तो है? हम देते हैं जिसको मेरा प्रत्याशी हार जाता है, उसके पास तनी कम पैसा रहता है, जिसके पास मोटा पैसा रहेगा वो जीत जाएगा। प्रधानी की बात कर रहे हैं, इस समय की बात। और यहाँ पर भूतपूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ सिंह। नगर पंचायत का दर्जा मिल गया है, अच्छा, खुश हैं आप? बहुत खुश है। इससे क्या लाभ मिलने वाला है आप लोगों को? और जो छोटा फूटा काम है वो हो जाएगा। ईमानदार कर्मठ आदमी चाहिए जी। डॉक्टर साहब कर्मठ है, ईमानदार है। आप डॉक्टर साहब को चुनना पसंद कर रहे हैं अध्यक्ष पद पर? हाँ। आखिर डॉक्टर साहब को ही क्यों? हाँ? डॉक्टर साहब को क्यों? और भी तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं। और लोगों में बात मत बात बताइए, क्या क्या बात है क्या क्या नहीं बात है। हाँ, तो आप डॉक्टर साहब को क्यों चुनना पसंद कर रहे हैं? ये नाते कि बताइए आप। इनकी ईमानदारी से, इनकी कर्मठता से जी जी। सबके बात दुख सुख में सहमत होते हैं। हाँ। जाते हैं, हाजिर होते हैं, इसीलिए। चलिए, आपके दुख सुख में शामिल हुए हैं? हाँ हमेशा साथ खड़े रहे हैं? हाँ। चलिए ठीक है। और अभी इसी क्रम में अभी 4 लोगों का 4 से 5 लोगों का नगर पंचायत वो जिला पंचायत से एक पॉपकॉर्न वाली मशीन को भी मैंने लोगों को अभी हमको लगता है कि रोजगार मुहैया करा है। 10-15 दिन में मिल जाएगा। और हमको इस तरीके से भी जैसे आपने कहा कि रोजगार का, जैसे देखिए हमारे कार्य करने का बहुत सारा एजेंडा है। जी, जी। अभी अब अचानक आप लोग पूछते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में आती नहीं है। जी। जो आपने कहा रोजगार का, युवाओं का एक ये है जो सबसे बड़ी बात है कि युवा थोड़े से अपने पथ से थोड़े से विचलित हैं, तो उनको एक मुख्य धारा में भी लाना है और एक छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको उनके साथ उन लोगों को जोड़ना है, ताकि उनके पास अनावश्यक समय न हो, ताकि फालतू के कार्य न करें और समाज में एक सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, बस यही सब। चलिए, हम भी प्रार्थना करते हैं कि आपको की तरफ से टिकट मिले और सभी यहाँ के पथरदेवा नगर पंचायत के वासी चाहते हैं कि डॉक्टर विंध्याचल जी को ही नगर पंचायत अध्यक्ष जो है उसका भाजपा की तरफ से टिकट मिले और ये भारी मतों से ये विजयी हो। तब तक के लिए धन्यवाद।